हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो आज के इस टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्यूरियस क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं, जो हम सब जानना चाहते हैं कि बड़े प्लेयर्स जो एफआईआईज हो गया, डीआईआईज हो गए, स्मार्ट मनी हो गए, वो किस तरीके से बाइंग करते हैं, कैसे स्टॉक की पिकिंग्स करते हैं बॉटम के लेवल्स पे जाके उनको एक बड़ा ट्रेंड मिल सके। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक चीज़ बोली जाती है, और ये मैंने काफ़ी बार बोला है हमारे अलग अलग वीडियोज़ के अंदर, कि मार्केट ऑलवेज मूव्स इन साइकिल्स। मतलब अगर आप देखोगे प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स एंड मार्केट मूव इन साइकिल, और हमेशा ही साइकिल चेंज होते जाएगा। इसलिए आपने ये देखा होगा पिछले 7-8 सालों में कि हमेशा ही जब मार्केट बुल रन में आता है तो नए सेक्टर्स इमर्ज होके आते हैं और आपको पॉजिटिव अलग अलग सेक्टर्स चार्ज लीड लेते हुए दिखते हैं। जैसे अगर आप 2021-22 के बाद में देखोगे तो ऑटोज़ हैव रियली डन वेल, फिर आपके गवर्नमेंट कैपेक्स के चलते आपके इंफ्रा ने अच्छा किया है, डिफेंस ने अच्छा किया है, एंड रेलवेज़ वगैरह ने भी पिछले कुछ टाइम्स में डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया है। लेकिन क्या ये वही सेक्टर्स हैं जिन्होंने 2015 से लेकर 2020 के बीच में भी आपको परफॉर्मेंस दिया था? ऐसा नहीं है, राइट? बिकॉज 2015-16 के टाइम पे आप देखोगे तो वहाँ पर आईटी चलता था। इनफैक्ट आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड फाइनेंस कंपनीज वर डूइंग रियली वेल। लेकिन 2020 के बाद में आपने देखा फार्मा अच्छा कर रहा था, लेकिन वो 2015 में फार्मा, 2016 में फार्मा वॉज नॉट डूइंग वेल। एट दिस पॉइंट इन टाइम भी फार्मा अच्छा कर रहा है, लेकिन 4-5 साल पहले फार्मा उतना अच्छा नहीं कर रहा था। सो मार्केट हमेशा ही साइकिल्स के हिसाब से चलेगा और अलग अलग साइकिल्स चेंज होते रहेंगे, अलग अलग सेक्टर्स इमर्ज होते रहेंगे। और वैसे ही अगर आप प्राइस को ट्रैक करोगे तो प्राइस में भी अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं, इसलिए स्टेज एनालिसिस को कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में आपको मल्टीपल केस स्टडीज़ दूंगा और कुछ स्टॉक्स भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि जिसके थ्रू हमें ये पता लगे कि कहाँ पर कौन से स्टेज में भी स्टॉक है और यहाँ पर किस तरीके के बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बड़े प्लेयर्स ढूंढ सकते हैं, राइट? सो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था और आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सुन रहे हो, तो मेरा नाम अजीम है। आई एम ए रिसर्च एनालिस्ट एंड बीइंग अ प्रोफेशनल वी ऑलरेडी नो दिस बिकॉज वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर ईयर्स नाउ विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केट। तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप 360 रिसर्च जानना चाहते हो मार्केट्स के बारे में, बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, फ्रेमवर्क्स, केस स्टडीज़, बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी काफ़ी सारा कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करके रखा है आप लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो प्राइस को ट्रेंड वाइज और स्टेज वाइज समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, जो बड़े प्लेयर्स बाइंग करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं डेमो के हिसाब से, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पाओगे सन फार्मा का एक हमने चार्ट ओपन किया है, तो मैं आपको इसका एक डेमो देता हूँ। तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी चीज़ हमें देखने मिल रही है कि 2015 के टाइम पे यहाँ पर फार्मा सेक्टर पीक आउट हो गया, ये पीक आउट हो गया फार्मा सेक्टर, राइट? सो दिस इज़ अ फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर आप देखोगे कि स्टॉक इज़ नॉट मेकिंग हायर हाइज, मतलब ट्रेंड और ऊपर नहीं जा रहा है, और यहाँ पर द स्टॉक हैज़ स्टार्टेड मेकिंग न्यू लो। अब ये आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर में ख़त्म हो गया, अब ये स्टेज 4 में आ गया। तो जो आपका टॉप बनता है ना, दैट इज़ प्रोबेबली द थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज में आपका ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होएगा जहाँ पर आपका टॉप बन जाएगा। उसके बाद में आपका डिक्लाइन फेज शुरू हो जाएगा, और डिक्लाइन फेज अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 साल 4 साल भी चला फार्मा के लिए। तो अब यहाँ पर सन फार्मा में क्या हो रहा है, सी दिस एट द बॉटम फ्रॉम 2019 या 2018 के एंड से आप देखोगे 2020 तक डेढ़ साल अप्रॉक्सीमेटली साइडवेज रहा, मोमेंटम वॉज साइडवेज। नाउ दिस इज योर स्टेज 1 जहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, द स्मार्ट मनी विल बाय ओवर हियर, जहाँ पर वो प्राइस को अलग अलग लेवल्स में बाय करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डिमांड जोन, राइट? जिसने मेरा डिमांड सप्लाई वाला वीडियो नहीं देखा है, जोन वाला, वो भी आप टेक्निकल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, राइट? तो यहाँ पर एक साइडवेज हो रहा है और आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स स्टॉक सेम लेवल पे ही सपोर्ट ले रहा है। यू कैन सी दिस, सिमिलर लेवल पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, 3 बार सेम सपोर्ट लिया। उसके बाद में यू हैव सीन अ ब्रेकआउट, और पोस्ट ब्रेकआउट वी हैव सीन अ गुड रैली, अ गुड अपसाइड रैली, जहाँ पर कंटिन्यूसली स्टॉक इज मेकिंग हायर हाइज कंटिन्यूसली स्टॉक बना रहा है, और इस तरीके से ये हो गया आपका सेकेंड स्टेज। सो जो हमने कंसोलिडेशन देखा दैट इज़ अ बॉटम पिकिंग, और वो स्टेज 1 था। सो दिस वॉज 1 स्टेज, राइट? दिस वॉज स्टेज 1, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये आपका स्टेज 1 है।
दिस इज़ योर सेकेंड स्टेज, राइट, दिस इज योर सेकेंड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज में आपको मोमेंटम अच्छा मिलेगा। फर्स्ट स्टेज में प्रोबेबली आपको कंसोलिडेशन देखने मिलेगा और वापस से वही होगा। फिर जब पीक हो जाएगा तो थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज आएगा जहाँ पर आपका डिक्लाइन वापस शुरू हो जाएगा। तो हमेशा ही बड़े प्लेयर्स या तो फर्स्ट स्टेज में मार्क कर लेंगे अपने स्टॉक्स को, या तो जैसे ही आपका पार्टिसिपेशन फेज शुरू होता है, सेकेंड फेज शुरू होता है, वहाँ पर वो बाइंग करना शुरू करेंगे जहाँ पर आपको बड़े वॉल्यूम के स्पाइक्स भी देखने मिलेंगे। एंड इन द पास्ट आई विल गिव यू वन मोर स्टॉक जो हमने यूज़ किया था, हमने बाई किया था, जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ योर कैम्स। तो कैम्स बेसिकली मैंने कैम्स के ऊपर वीडियो भी बनाया है पास्ट में। अगर आप लोग स्टॉक एनालिसिस का हमारा यहाँ पर चैनल में देखोगे तो यू विल फाइंड कैम्स, बिकॉज हमने ऑलरेडी कैम्स 2700 या 800 के आसपास में हमने बाई किया था। तो बेसिकली यहाँ पर भी आप सेम चीज़ देख रहे हो कैम्स में। सी व्हाट हैपेंड विद कैम्स, जब आईपीओ के बाद में थोड़ा सा स्टॉक में मोमेंटम आया, उसके बाद में स्टॉक वापस से डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में आया और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन आपको देखने मिला प्राइस में, एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। ठीक है, सो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का फेज हमें देखने मिल रहा है, जैसे यू कैन सी दिस, राइट। आप 1 सेकेंड, ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो किस तरीके से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है विद इन द रेंज। वापस से यहाँ पर एक और सपोर्ट हमें देखने मिला, दिस वाज द रेजिस्टेंस जोन, राइट। फिर गोइंग फॉरवर्ड अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगेन वी कैन सी दिस, राइट, देयर वाज वन मोर रेजिस्टेंस सिमिलरली। उसके बाद वापस से एक डिप आया एंड देन फाइनली द स्टॉक वेंट अपवर्ड्स। ठीक है, सो अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पर वॉल्यूम स्पाइक्स भी आपको नीचे में देखने मिलेगा। सी दिस, यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम्स देखने मिलेंगे, यू कैन सी दिस वॉल्यूम, मैंने यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा मार्क किया है। तो जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम्स आर ऑल्सो गोइंग अप। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है। सो प्राइस व्हेन गोइंग अलॉन्ग विद द वॉल्यूम्स, व्हेन प्राइस इज गोइंग अपवर्ड्स अलॉन्ग विद द वॉल्यूम स्पाइक्स, दैट मीन्स कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन फेज शुरू हो गया है और बड़े प्लेयर्स हैव ऑलरेडी एंटर्ड या वो एंटर करते जा रहे हैं। बिकॉज बड़े प्लेयर्स ऐसा नहीं होगा कि पूरा 100 का 100 करोड़ यहाँ पर डाल देंगे। दे विल पुट, इट्स कॉल्ड पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग में क्या होता है, पहला वो 20% बाय करेगा, फिर चेक करेगा कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है, उसके बाद वापस से 20% डिप्लॉय करेगा, फिर 25-30% डिप्लॉय करेगा। इस तरीके से वो पोजीशन साइजिंग करते जाते हैं। तो पिरामिडिंग के हिसाब से आप देखोगे तो आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। बड़े प्लेयर्स जैसे ट्रांसिस में बाय करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन एक ही दिन में 100 करोड़ बाय नहीं करेगा, वो कंटिन्यूसली अलग अलग लेवल्स पे बाय करता है, राइट। तो यहाँ पर आपको ये क्लियरली देख पा रहे हो कि उसके बाद में कैम्स में क्या हुआ। इट हैज़ बीन अ नॉन स्टॉप जर्नी और कैम्स अभी तक 52 वीक हाई पे ही चल रहा है। सो ऑलमोस्ट द ट्रेंड इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, अब इसमें वैल्यूएशन पार्ट हम यहाँ पर नहीं कवर कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जाते हैं और फेवरेबल नहीं होते हैं तो वो टाइम पे हो सकता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन फेज देखने मिले। बिकॉज मार्केट में क्या होता है, दो चीज़ों पे चीज़ें चलती हैं। एक होता है कि आपका ग्रोथ एस्टिमेशन कितना रिवाइज होते जा रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपको। अगर अर्निंग विजिबिलिटी, ग्रोथ विजिबिलिटी मार्केट को दिख रही है तो प्राइस विल चेज हायर मल्टीपल्स, राइट। लेकिन अगर मान लो 5200 पे आके हमें या मार्केट को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में कैम्स का ग्रोथ जितना हुआ वो नहीं होने वाला है, राइट। अभी तक जितना ग्रोथ हुआ उतना नहीं होने वाला है, देन वी माइट सी सर्टन कंसोलिडेशन और करेक्शन इन द स्टॉक प्राइस। और ये वर्ल्ड वाइड सब जगह पे होता है, बिकॉज बिजनेस ऐसे ही चलता है। अल्टीमेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एक बहुत ही सॉलिड चीज़ आपको याद रखनी है, सॉलिड प्रिंसिपल याद रखना है, दैट प्राइस इज द स्लेव ऑफ अर्निंग्स। तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और अर्निंग्स का ग्रोथ नहीं है वहाँ पर, तो सूनर और लेटर वो कहीं ना कहीं नीचे आके एवरेज आउट करेगा ही। प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर कब जाएगा, जब आप मल्टी बैगर फाइंड करने की बात करते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल वहाँ पर लागू होता है कि प्राइस शुड गो अलोंग विद द अर्निंग्स। अर्निंग्स का फोर्स नहीं है अगर, तो प्राइस ज़्यादा टाइम तक ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि प्राइस इज द स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स। तो अगर अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो प्राइस कंटिन्यू चलता रहेगा। इन बिटवीन थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कंसोलिडेशन आएगा फेज, लेकिन स्टेज चेंज नहीं होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में आता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। थर्ड स्टेज से जब गिरने लग जाता है तो फोर्थ स्टेज आता है, राइट। इस तरीके का चेंजेस आपको तभी मिलेगा जब एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री स्लो हो जाती है।
अब कुछ एग्जांपल्स भी लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लेते हैं डाबर, राइट। तो अगर हम डाबर को देखते हैं तो डाबर में अभी आपको क्या दिख रहा है, लेट्स सी दिस। तो मैं अगर अब इसको जूम आउट करता हूँ तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि डाबर में मल्टीपल सपोर्ट जोन्स यहाँ पर बन रहे हैं। सी दिस, 1 सपोर्ट जोन, 2 सपोर्ट जोन, 3 सपोर्ट जोन, और यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। डब्ल्यू पैटर्न मतलब आपका, मैंने डब्ल्यू के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, दैट मीन्स योर डबल बॉटम, राइट। सो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न्स या उसके अलावा और भी दूसरे ट्रायंगल वगैरह पैटर्न्स है, उसके ऊपर भी टेक्निकल एनालिसिस का प्ले लिस्ट में वीडियोज़ बना के रखी हुई है। जाके इस वीडियो के बाद में एक्सप्लोर कीजिए, बाहर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा टेक्निकल एनालिसिस आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए कि कंटिन्यूसली हमें 4 से 5 रेंज मिल गया है, जहाँ पर कंटिन्यूसली डाबर एक ही रेंज में आके बाउंस बैक दे रहा है, राइट। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लोअर लेवल्स पे बट फॉर श्योर अक्यूमुलेशन देखने मिल सकता है, बिकॉज इन द रिसेंट टाइम्स वी हैव सीन दैट डाबर में बड़े वॉल्यूम स्पाइक्स भी आए हैं, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक अक्यूमुलेशन का पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर भी आप देखोगे सेम लेवल पे 480 के लेवल पे, 460 के लेवल पे ही आपको बाइंग देखने मिली है डाबर में मल्टीपल टाइम्स। तो अब यहाँ पर हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि डाबर 450 पे या 480 पे आके बार बार बाउंस बैक क्यों दे रहा है, बिकॉज इट कैन बी अ इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल, या मार्केट मानता है कि भाई यहाँ पर बॉटम आउट होने वाला है डाबर का, इसके नीचे जाने का स्कोप बहुत कम है। अब डाबर का अंडर परफॉर्मेंस क्यों है, क्योंकि अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं है, क्योंकि हमने एफएमसीजी स्टॉक्स में अर्निंग्स ग्रोथ नहीं देखी पिछले 1-2 साल से, इसलिए एचयूएल में आपको ग्रोथ नहीं दिखा, मैरिको में आपको ग्रोथ नहीं दिखा, आपको नेस्ले में ग्रोथ नहीं दिखा। अच्छा, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्टॉक में, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने एसबीआई कार्ड देखते हैं, राइट। तो एसबीआई कार्ड में भी देखो स्टॉक बॉटम आउट हो रहा है ऑलमोस्ट, अब यहाँ पर देख पाओगे स्टॉक ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी मोमेंटम नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट जोन के आसपास बार बार स्टॉक आ गया है, सपोर्ट जोन के आसपास ही चल रहा है। तो अब आप पूछोगे कि भाई स्टॉक किसके लिए वेट कर रहा है, क्यों इतनी बार टेस्ट कर रहा है। स्टॉक इज वेटिंग फॉर अर्निंग्स मोमेंटम। जब स्टॉक एक ही लेवल पे कंसोलिडेट होना शुरू हो जाए और वहाँ पर वॉल्यूम्स आना शुरू हो जाए, मतलब कुछ तो वहाँ पर बन रहा है, कुछ तो खिचड़ी बन रही है वहाँ पर। अब स्टॉक दिखेगा कब, जब अर्निंग्स ग्रोथ आना शुरू होगी। जैसे ही अर्निंग्स आना शुरू हुई स्टॉक बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जाएगा, स्टॉक को री रेटिंग मिलना शुरू होएगा। और इसलिए वैल्यूएशंस में हमेशा हम देखते हैं कि भाई कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आपके हिस्टोरिकल एवरेजेस के आसपास चल रहा है। अब ऐसा नहीं होता है कि आपको 15 का पी मल्टीपल पे, 10 के पी मल्टीपल पे स्टॉक मिलेगा। अच्छी कंपनीज आपको हमेशा लोअर मल्टीपल्स में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बुक में है, एक्चुअल में नहीं मिलेगा। आप एशियन पेंट्स बोलोगे कि एशियन पेंट्स का ग्रोथ भी अच्छा है और एशियन पेंट्स आपको 20 के पी मल्टीपल पे भी मिल जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर ग्रोथ अच्छा है तो मार्केट को पता है कि उसका ग्रोथ अच्छा है, तो वो कभी स्टॉक को नीचे आना ही नहीं देगा। अब ये जो स्टॉक्स हम यहाँ पर 2-3 मैंने आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें एक्चुअल में ग्रोथ नहीं है, बिकॉज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। नाउ सी दिस, एसबीआई कार्ड का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। सी दिस, यहाँ पर ईपीएस का ग्रोथ देखो ऑलमोस्ट फ्लैट है, ईपीएस में ग्रोथ ही नहीं है। 23, 24, 25 का ही ईपीएस है, ऑलमोस्ट वहाँ के वहीं है। इनफैक्ट ये बार में तो और डीरेल हो गया, राइट। और इसलिए आप देखोगे जो पीई मल्टीपल है वो स्टॉक का गिर गया, और गिर के अभी हिस्टोरिकल एवरेज के भी नीचे आ गया, लास्ट 5 साल के एवरेज के भी नीचे चल रहा है। मतलब अपने वैल्यूएशन से ऑलरेडी नीचे चल रहा है, मीडियन से नीचे चल रहा है। तो अब स्टॉक में मोमेंटम आएगा तो एक चीज़ में तो डेफिनेटली, बिकॉज अभी यहाँ पर कंफर्टेबल तो हो गई है वैल्यूएशन, अब जैसे ही अर्निंग्स का मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा तो स्टॉक विल स्टार्ट रिएक्टिंग, बिकॉज यू कैन सी दिस प्रॉफिट ग्रोथ पहले 200%, 100%, 50%, 30%, वो गिर के अभी -5%, 15%, 8%, 11%, 0%, -33%, मतलब ग्रोथ पूरा डीरेल हो गया। अब वापस से जब आप देखोगे कुछ क्वार्टर्स में अगर 20%, 25%, 35%, 40%, 50% वापस से पोस्ट करने लगे, अब ये स्टॉक फिर देखना यही 650, 700 वाले का स्टॉक जो आपका है वो 900 रुपये, 1000 रुपये हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द मैट्रिक्स। और बड़े प्लेयर्स को पता है कि भाई कब इसमें अर्निंग मोमेंटम आने वाली है, इसके लिए हम हमेशा ही प्राइस के मोमेंटम को देखते हैं और वॉल्यूम्स को देखते हैं, और कंपनी के अर्निंग्स कॉन कॉल्स को भी देखते हैं। अगर आपने मेरा फंडामेंटल वाला केस स्टडीज़ देखे हैं, सेक्टर एनालिसिस देखा है, तो आपको पता होगा कि हम कितना डीप डाइव रिसर्च करते हैं।
आप लोगों में से जो लोग मुझे रेगुलर वॉच करते हो वो कमेंट्स में प्लीज़ बताइए इस चीज़ को, ताकि जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं उनको पता चले। तो जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि बहुत डीप डाइव रिसर्च करते हैं हम ये चैनल पे, ताकि फंडामेंटल अप्रोच और टेक्निकल अप्रोच, ये दोनों चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, वो आप तक पहुँच पाए, राइट। तो मैंने आपको दोनों भी फंडामेंटल वाइज और टेक्निकल वाइज ये चीज़ को बता दिया कि किस तरीके से बॉटम फॉर्मेशन होता है, और वो बॉटम फॉर्मेशन के थ्रू एक एस्टिमेशन के थ्रू स्टॉक प्राइस रिएक्ट करता है। अब पास्ट में हमने ऑलरेडी ये चीज़ देखी है, कोचिंग शिपयार्ड के केस में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 3-4 महीने पहले ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई थी एंड ऑफ डिफेंस सेक्टर बुल रन। तो वहाँ पर हमने ऑलरेडी आपको रेड सिग्नल दिया था कि भाई डिफेंस सेक्टर्स के जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा हायर मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे, यहाँ पर मोमेंटम नीचे जाएगा, और यहाँ पर गया भी। अब उसमें ये इसलिए हुआ बिकॉज योर 3 years सेल्स ग्रोथ वॉज 9%, 3 years प्रॉफिट ग्रोथ वॉज ओनली 10%, और स्टॉक प्राइस 3 years का CAGR 110%। तो अर्निंग्स इज नो वेयर क्लोज टू योर प्राइस मोमेंटम। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया, वही सेम कॉन्सेप्ट है। अब हो सकता है कि जो इतना बड़ा मोमेंटम आया वो गवर्नमेंट कैपेक्स के चलते आया, मार्केट का सेंटीमेंट के चलते आया, यूफोरिया के चलते आया, बट बिकॉज एवरी अदर पर्सन वॉज चेजिंग डिफेंस स्टॉक। क्यों? क्योंकि डिफेंस में केपेक्स आ रहा है, डिफेंस में ऑर्डर मिल रहा है, डिफेंस में कंपनीज अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है। लेकिन ऑल ऑफ होल अगर आप देखोगे तो पूरे का पूरा जो है इंडस्ट्री वो 10-12% के आसपास ही ग्रोथ है। सारा एस्टिमेशन वॉज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर इनफ्लो एंड गवर्नमेंट कैपेक्स। तो गवर्नमेंट कैपेक्स तो स्लो डाउन हो गया क्योंकि इलेक्शन वाला साल था, इलेक्शन के साल की वजह से आपका गवर्नमेंट कैपेक्स कुछ मेजरली हुआ ही नहीं ये साल में, और इसलिए फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर वॉज नॉट गुड फॉर सो मैनी अदर प्लेयर्स एज वेल। इनफैक्ट टू गिव यू अ गुड स्टार्ट, आप देखोगे तो जो आपका निफ्टी का जो ग्रोथ है, अर्निंग्स ग्रोथ, दैट वाज ओनली 4%। पूरा NSE का जो यूनिवर्सल का ग्रोथ था, जो आपका माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप इंक्लूडिंग है, वो 8 से 9% के आसपास था। तो आपके 9% के आसपास का पूरा NSE का ग्रोथ है, और 10-11% के आसपास का ये जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है। सो समवॉट ओवरऑल इतना बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, ऐसा नहीं है कि 30-40% का ग्रोथ है। तो ये पॉसिबल लग रहा था मुझे, इसलिए हमने ऑलरेडी पोस्ट किया, चैनल पे भी आप जाके देख सकते हो सेम चीज़। सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल जहाँ पर आपको पता लगेगा कि भाई जो मैकेनिज्म है स्टॉक पिकिंग का, वो किस तरीके से देखना है। अब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो अच्छे कर रहे हैं, जैसा कि आपका फार्मा इंडस्ट्री में आप लोगों के CDMO बिजनेस वगैरह ऑलरेडी 15% 20% के आसपास का ग्रोथ दिखा रहे हैं ऑलरेडी। तो यू कैन सी दिस के स्टॉक्स आर ऑल्सो परफॉर्मिंग। इसके लिए आप देखोगे रिसेंट में सन फार्मा या लुपिन या फिर आपका डिवीज लैब, PPL फार्मा, दीज ऑल स्टॉक्स हैव ऑलरेडी डन गुड। सो अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि बड़ा पैसा किस तरीके से बनाते हैं प्रोफेशनल्स, तो इस तरीके से बनाते हैं कि आपके स्टॉक के जो बॉटम स्टेज है, अकोमोडेशन स्टेज है, जहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है, वहाँ पर स्टॉक को कैप्चर करते हैं, जहाँ पर वैल्यूएशन सस्ता है, रीजनेबल है, और आने वाले टाइम में अर्निंग्स यहाँ पर ट्रिगर होने वाली है। तो आपको बड़ा पैसा मिलता है, री रेटिंग मिलने का भी आपको वहाँ पर एक स्कोप मिल जाता है, और जिसके थ्रू बड़ा पैसा मार्केट में बन सकता है। और इसी के थ्रू आई एम श्योर कि बहुत सारे जो बड़े FIs DIs बाइंग करते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे आपको फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ फ्रेमवर्क्स और टेक्निकल एनालिसिस, कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी मिलेंगी, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो। आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो लेट अस नो सम योर स्टॉक पिकिंग्स और योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन। और ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स के साथ में भी शेयर कर सकते हो, सो दैट उनको पता चले कि किस तरीके से एक बॉटम पिकिंग के साथ में एक बड़ा मोमेंटम आप ट्रेल कर सकते हो, उसमें बड़ा पैसा बना सकते हो, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। थैंक यू।